भाई मैं टीवी नहीं देखता, बटोगे मैं कुछ भी नहीं देखता, मैं वो चीजें नहीं देखता। सबसे बड़ा सुनो मैं बता, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, और उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म तो आप जैसे बटाओगे तो बांटोगे, तो आप जैसे बीच में जाओगे बोलने के लिए, तो मेरे भाई इंसानियत धर्म है। सबसे बड़ी बात, यहाँ 2 दिन है धरना पर्सन कर रहे हैं, इसलिए शिक्षा मंत्री के इस्तीफा दीजिए। 6 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा भी पेपर देता, आपको मालूम नहीं होगा, मैं बताता हूँ कैसे देगा। उसको 10 रुपए का डायपर पहरा तो पास कर देगा, लीक नहीं करेगा वो डायपर। लेकिन ये शिक्षा मंत्री 3 साल से पेपर लीक हो रहे हैं। अब ये बताओ 10 रुपए का डायपर अच्छा है कि ये शिक्षा मंत्री अच्छा है? तो क्या इस्तीफा देने से बात बन जाएगी? अरे क्यों नहीं बन जाएगी यार, कैसी बात कर दी। अगर वो इस्तीफा दे दे, अभी देखो यहाँ सारे अपने अपने घर हो जाएंगे। क्या बात करके देखो ना, व्यवस्था फिर लीक नहीं होगा पेपर, इसकी क्या गारंटी? फिर लीक नहीं होगा, हम गारंटी देते हैं ना, नहीं होगा। देखो एक बार हम एक मिनट हम देते हैं, जैसे वो बोलते हैं ना हम ये वादे करेंगे, हम भी वादे करते हैं मेरे भाई। अब एक बार इस्तीफा दिलवा दो शिक्षा मंत्री से। झूठ बोल रहे हैं कौन? हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं? एक मिनट, हमने बोला नहीं, झूठ कैसे बोल दिया? जानी नेता झूठ बोलता होगा, आपकी बात पे बता रहा हूँ। जानी कि आपने मुझे झूठ कह रहा है, मैं मान लिया, तो जानी इसका मतलब बीजेपी सही बोलती है, नेता सही बोलते हैं? कौन सा बीजेपी का सही बोलता बताइए? वो झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं? झूठ है, किसके इस्तीफा देगा खत्म हो जाएगा। और वो तो मना कर रहे हैं प्रवक्ता, तो वो मना कर रहे हैं, हम कौन से हाँ कर रहे हैं? हम भी मना कर रहे हैं, हम भी रोकेंगे नहीं, हम भी चलते रहेंगे। मेरे भाई शिक्षा मंत्री की उम्र लगा ले 50-60 होगी, अब यहाँ के 20 साल के बच्चे होंगे। अब ये बता 20 साल के बच्चे कब तक आंदोलन करेंगे? 60 साल तक कर लेंगे। वो बता जिंदा रहेगा नहीं रहेगा? अब बता 60 साल के बाद कितने साल चलेगा? 20 साल, 30 साल, उसके बाद वो जिंदगी भर के लिए इस्तीफा दे देगा। फिर क्या रहेगा? ये सड़क पे आंदोलन करने से क्या फायदा? आप सत्ता बदल दीजिए ना। आंदोलन भाई साहब परमिशन ली गई है, जबरदस्ती आंदोलन नहीं हो रहा, परमिशन ली गई है और जबरदस्ती आंदोलन नहीं हो रहा है यहाँ पर। सुनो मेरी बात, चारों तरफ अपना कैमरा घुमाइए, किसी के हाथ में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू नजर आ रहा है? नहीं ना। कारण ये सारे बच्चे घर के हैं, पढ़े लिखे, समझदार। वो तो पुलिस ने रोक रखा ना, नहीं दे रही है पुलिस ने। मेरे भाई पुलिस ने रोक रखा है, पुलिस को रोकने के बाद भी कोई लोग खाते हैं, आपको नहीं पता? बड़े बड़े रैली में चले जाओ, वहाँ भी दिखा दो तुम्हें चीजें करते हुए। यहाँ रैली खत्म और वहाँ दारू चालू। अरे आपको तो शिक्षा मंत्री कह रहे दहशतगर्द है ये। कौन? ये दहशतगर्दों की भी टीम जंतर मंतर पर जो बैठी है, ये छात्र थोड़ा ही है। मेरे भाई साहब किसने कहा ये छात्र नहीं है? किसने कहा? शिक्षा मंत्री। अगर मैं शिक्षा मंत्री को मैं बोल दूं तो शिक्षा मंत्री नहीं है, चोर है, फिर आपको कैसे लगेगा? अपने इंडिया के लोग देख रहे हैं, बताओ ना। शिक्षा मंत्री ने कह दिया ये 76 नहीं है, आपने मान लिया, और मैं कह दूं शिक्षा मंत्री नहीं है। आपको पता कितना पढ़ा लिखा है वो? क्यों बताऊं मैं? जब तक आप नहीं बताओगे मैं नहीं बता सकता। मैं नहीं मालूम है, मालूम है, बताओ ना। मैं शिक्षा मंत्री कितना पढ़ा लिखा है? ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो 7वीं 8वीं तक क्लास का मेरे भाई। और बताओ, आप बताओ कितने पढ़े लिखे? मैंने तो बता दिया, बिना चुनाव के मंत्री बन जाए मेरे भाई। अरे वाह, आपने मोदी जी का तो सर्टिफिकेट देख लिया है। 21 छात्रों की मौत के विरोध में आवाज उठाना दहशतगर्दी है, एंटी नेशनल है। तो हम गर्व से कहते हैं हम एंटी नेशनल ही रहेंगे, क्योंकि इस देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को भी दहशतगर्द बोला गया था। और हम ये बच्चों के भविष्य की आवाज उठाने के लिए आए हैं। और आप कह रहे हैं बी टीम, हम कह रहे हैं हम बी टीम हैं, हम बी टीम भगत सिंह हैं, हम बी टीम तात्या टोपे हैं, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां है, अब्दुल कलाम है, हम वो बी टीम है। क्या कहना चाहते हैं? अगर इस्तीफा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना होगा। आज सोनम वांगचुक जी जो है आमरण अनशन पर बैठे हैं। देखिए पूरा देश देख रहा है कि सड़कों पर युवा तरुणाई उतर आई है, सड़कों पर उनके पेरेंट्स उतर आए हैं। 12-12, 15-15 घंटे पढ़ने के बाद, 1-1, 2-2 साल बाद नीट के पेपर लीक होते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। शिक्षा तंत्र पूर्ण तरीके से, उसका सिस्टम पूर्ण तरीके से सड़ चुका है। अब वो 1 मिनट भी इस पर पद पर रहने लायक नहीं बचे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटते हैं, मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जरा भी जिम्मेदारी महसूस करते हैं तो उनको तत्काल रिजाइनेशन करवाना चाहिए, जबरदस्ती करवाना चाहिए। मतलब मोदी जी करवाएं? बिल्कुल करवाना चाहिए। बल्कि मोदी जी को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। जो भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, हम तो चलो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आज का दौर देखो पढ़ाई बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हम माहौल देख रहे हैं तो हमें ये लगा देखो बच्चे हमारे भी पढ़ेंगे, हम चाहे कितनी मेहनत मजदूरी करें, कितना ही कर्ज करें, किसी से उधार लें,
मैडम टीचरों की थोड़ी सी डांट भी सुनेंगे, उधार ना देने के। तो आप पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को? अरे क्यों नहीं पढ़ाना चाहेंगे भाई, पढ़ाई लिखाई की आज कीमत है। आज हम समझ रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरतमंद चीज है। सरकार क्यों नहीं समझ रही? अब सरकार नहीं चाहती ना कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग बच्चे अगर हो जाएंगे तो वो नौकरी मांगेंगे, सवाल करेंगे, जवाब करेंगे, तो फिर उनके लिए तो नुकसानदायक बात हो गई ना। तो फिर क्या करना चाहिए, क्या सोल्यूशन है? करना ये चाहिए, देखो अभी तो जिस तरीके से भी जैसे भी हो शांति प्रतीक हम गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। देखो भाई हमारे साथ गलत हो रहा, हमारे बच्चों के साथ गलत हुआ, ये उम्र दोबारा नहीं आती है। जो सरकार नहीं मानती ना इन चीजों को। सरकार नहीं मान रही तो देखते हैं, कुछ ना कुछ सरकार के लिए इलाज करेंगे। आगे चुनाव है, अगर सरकार ने इन विद्यार्थियों की और इन पेरेंट्स की बात को नहीं माना तो हम किसी न किसी तरीके से सरकार को गिराने का काम करेंगे। आप किसान आंदोलन में भी कहते थे। देखो किसान आंदोलन में कहते थे, किसानों ने शहादत दी, किसान शहीद हुए, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी शर्तें मनवा कर हुए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे के लिए किसानों ने सर पे पगड़ी टाइट बांध रखी है कि हमें कुछ ध्यान रहे ना रहे, पर ये ध्यान रखना है कि चुनाव में वोट हमें किस पार्टी को देना है। उस पार्टी को देना है जिन्होंने हमारे 750 किसानों को बलिदान देना पड़ा, या उस पार्टी को देना है जो हमारी शर्तों पे पूर्ण उतरेगी। सरकार बड़ी मजबूत है। देखिए कहाँ से मजबूत है? अरे जिस सरकार का बच्चा आत्महत्या कर रहा है, जिस सरकार का नागरिक फांसी लगा रहा है, जिस सरकार कर्ज में डूबी हुई है, वो कहाँ से मजबूत है भाई? आर्थिक परिस्थिति 56 इंच का सीना है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। अरे भाई साहब कभी फीता लेके नाप के देखो उसका 76, मुझे तो लगता नहीं 26 इंच का भी होगा यार। कैसी बात कर रहे हो? नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री है देश के। कहाँ से है? कभी उनको सामने बिठाओ, जैसे हम बोल रहे हैं इस तरीके से 10 पत्रकारों के बीच में और 10 आदमी के सामने डिबेट करवा के पता लग जाएगा कि किस तरीके का क्या है क्या नहीं है, सब पता लग जाएगा। मतलब अगर प्रधानमंत्री बेकार है, खराब है, तो सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल क्यों रहा है इनका? जनता पसंद कर रही है ना। देखो जनता को ना एक भरोसा होता है, जनता यूँ सोचती है चलो आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जनता की जो बर्दाश्त करने की समय सीमा है, और हमारा हिंदुस्तान का देखो एक रहस्य है कि ये लोग बड़े शांति प्रतीक है। ये हर आदमी पे बड़ी जल्दी भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और वो कहता है अब की नहीं कल कर दूंगा। आपने कभी किसी भाई आपने कहा मैं अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना पढ़ाना चाहते हैं भाई, धर्म किसी का खतरे में नहीं है, ये धर्म खतरे में नहीं है, धर्म खतरे में न था, न है, न होगा। कुर्सी जरूर खतरे में है। आवाजें कैसे आ रही हैं देश से? फिर कहाँ क्यों जा रहा है खतरे में है, खतरे में है बच्चा? अरे भैया जिसके घर में राशन नहीं होता है ना, और उसकी नाक बड़ी ऊंची होती है, वो थाली लेके जोर जोर से बजाते हैं, बाहर निकल निकल के बजाते हैं कि आज हमने झिक्के खाया है। ये कौन कह रहा धर्म? हमने झिक्के खाया है, लेकिन वो उनकी आत्मा बता दिया वो भूखे पड़े हुए हैं, वो भूखे हैं। ये बांटने के लिए नहीं है। मोदी जी क्यों कह रहे हैं मुझे गिफ्ट दीजिए, मैं देश को छोड़ के जा रहा हूँ, मैंने देश को बर्बाद कर दिया है। अब कब कहा उन्होंने ऐसा? अब कह दिया है उन्होंने, बस कह दिया है। झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लिख के देख लो। जो जीडीपी हमारी ऊपर थी आज वो नीचे हो चुकी है। हमारी डॉलर कहाँ है? डॉलर कहाँ है? पूरी दुनिया में संकट है ना। देखो पूरी दुनिया में नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही है। हिंदुस्तान देखो, ये दिखाने के लिए लाए या बांटने के लिए? 12 साल में मुझे बताओ क्या करा, ये बताओ। 12 साल में आज ये करा मैंने। अरे आप यहाँ ये आंदोलन तो हम कर रहे हैं ना, ये तो हमें सड़कों पर आना पड़ा। अगर नहीं करते तो फिर कैसे आते? कल सुनो, कल भी हुआ पेपर लीक बम्बई में। कैसे हो गया लीक? का हो गया? देखिए क्यों हुआ? क्यों हुआ ये बताओ? ये सब हो गया बस। मोदी जी जिम्मेदार है इसके? मोदी जी जिम्मेदार है। शिक्षा मंत्री को हटा दे, नहीं होगा एक भी। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो अगर चोर है, अगर चोर नहीं है तो आगे कह दे कि हाँ जी मैंने नहीं करा है, कह दे खुला। तो कह रहे दहशतगर्दों की बीटी में जो बैठे। हाँ तो दहशतगर्द हैं तो भाई देख ले, आगे देख ले, आजा। अगर राष्ट्र के विरोध आपने आवाज उठाना, दहशतगर्द वो है अगर लीक पेपर के विरोध में आवाज उठाना, स्मृति ईरानी चुनाव हो गया ना, मंत्री बनने के लिए राज्यसभा का कौन से राज्य में चुनाव है? कौन से राज्य के चुनाव हो गए तो 6 महीने में आते तो 6 महीने तक। भाई साहब 2026 चल रहा है ना, 2026 चल रहा है, 2029 आने वाली है। ये जितने भी तुम्हारे को जवान लड़के दिख रहे हैं सबको पता है क्या सही है क्या गलत है। आने वाले जब वोट डलेगा ना पता लग जाएगा, अब इनकी कुर्सी हिलने वाली है।